आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। औरंगाबाद जिले के तमाम ताल्लुकाजात में आज जिला परिषद और पंचायत समिति इंतखाबात के लिए खुरा अंदाजी के जरिए मख्तस की गई मुख्तलिफ जमरों की नशिस्तें, कहीं खुशी कहीं गम। शहरियान औरंगाबाद ने 15 अगस्त को जिले के 1 लाख खानदानों के हाथों वक्त वाहिद में शजरकारी का बनाया मंसूबा। इस मुहिम में शामिल होने वालों का रजिस्ट्रेशन करने के लिए जिला कलेक्टर के हाथों की गई ऐप की लॉन्चिंग। माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए शजरकारी मुहिम में शामिल होने आवाम से कलेक्टर ने की अपील। तीन दिनों के नागे से पानी फराहमी और अगस्त के महीने में तारीखी कंवल तालाब की ज़मीन पर से नाजायज़ कब्जात हटाने के लिए बनाया जाए मंसूबा। तरक्याती कामों का जायज़ा लेने के लिए बुलाई गई मीटिंग में म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने अफसरान को दी हिदायत। और BSNL टावर्स और फाइबर खानगी कंपनी के सुपुर्द करने की पॉलिसी मनसूखी के मुतालिबे पर AUB की जानिब से मुल्क भर में किया गया एहतजाज। औरंगाबाद जिले में संचार सदन की बिल्डिंग पर की गई गेट मीटिंग और हुकूमत के खिलाफ लगाए गए जोरदार नारे। खबरें तफसील से। औरंगाबाद जिला परिषद के आम इंतखाबात के लिए आज जिला कलेक्टर सुनील चौहान की मौजूदगी में जिला परिषद के मुख्तलिफ ज़मरों के लिए ब्लॉक्स और सर्कल्स खुरा अंदाजी के ज़रिए मख्तस किए गए। ज़िला परिषद इंतखाबात 2022 के ज़िमन में ज़िला भर के तमाम चुनावी हलकों मेंबरान की तादाद और रिजर्वेशन की तफसीलात फराहम कर दी गई है, जिसके मुताबिक जुमला मेंबरान ज़िला परिषद की तादाद 70 होगी, जिसमें 35 ख़वातीन मेंबरान होंगी। इन ख़वातीन और मर्द मेंबरान में मुख्तलिफ ज़ुमरों में दर्ज फहरिस्त ज़ात के 9 मेंबरान में 5 ख़वातीन, दर्ज फहरिस्त जमातों तबक़ात के 4 में 2 ख़वातीन, OBC ज़मरे में जुमला 18 मेंबरान में निस्फ यानी 9 ख़वातीन मेंबरान और इसी तरह ओपन ज़ुमरे के जुमला 39 मेंबरान में 19 खातून मेंबरान होंगी। इस तरह की वजाहत इस एलामिये में की गई है। बाद-ए-अज़ां ज़िला परिषद के लिए लाजिम 70 चुनावी हलकों की चिट्ठियाँ तैयार करके उनमें से मुख्तलिफ तमाम तर रिज़र्व ज़ुमरों और ओपन नीज़ मर्द व ख़वातीन मेंबरान की चिट्ठियाँ बनाई गईं। ख़वातीन के लिए मुख्तस नशिस्तों के कुरा निकालने के लिए एक बच्ची श्रुति श्रेष्ठ गतखने मौजूद थी, जिसके हाथों कुरा की चिट्ठियाँ निकाली गईं। दर्ज फहरिस्त ज़ात के ख़वातीन मेंबरान के लिए 5 चुनावी हलक़े रिज़र्व किए गए, जिनका तायुन कुरा अंदाजी ही से किया गया। इसी तरह दीगर तमाम ज़ुमरों के मर्द व ख़वातीन मेंबरान के हलकों व नशिस्तों के तायुन भी कुरा के ज़रिए किए गए, जिसमें ज़िला भर के तमाम तर दूर दराज ताल्लुकाजात के चुनावी हलकों की तस्वीर साफ कर दी गई है। OBC और पिछड़े तबक़ात के कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक और OBC ज़ुमरों की गिनती के बाद 27% सीटें मुख्तस कर दी गई हैं। इस तमाम तर कुरानंदाज़ी को ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान की रहनुमाई हासिल रही। पैठन और फुलंबरी पंचायत समिति चुनाव के लिए मुख्तलिफ ज़मरों के सर्कल्स खुरा अंदाजी के ज़रिए मख्तस किए गए। पैठन ताल्लुके की पंचायत समिति के चुनाव के पेश नज़र दफ्तर पंचायत समिति में सब डिविजनल ऑफिसर डॉक्टर स्वप्निल मोरे, तहसीलदार दत्तात्रेय नीलावाड़ की खुसूसी मौजूदगी में पंचायत समिति के 20 सर्कलों में मुख्तलिफ ज़ुमरों के रिजर्वेशन की कुरानंदाजी अमल में आई। इस कुरानंदाजी में 3 सर्कल दर्ज फहरिस्त ज़ात व कबाइल के लिए मुख्तस करार पाए। विहा मांडवा उमूमी ज़ुमरे के लिए, कारकिन व लोहगांव बुजुर्ग ख़वातीन के लिए और OBC ज़ुमरों के लिए जुमला 5 गन रिजर्व किए गए हैं, जिसमें बालानगर गन खातून जुमरे का होगा। इस तरह इन मजमूई तौर पर 20 सर्कलों के रिजर्वेशन की क़िरा निकालकर रिजर्वेशन के ऐलान कर दिए गए। इस मौके पर पंचायत समिति के डिप्टी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कालूराम बागुल, नायब तहसीलदार विष्णु घोगे, अमूल पाखरे, रवि जाधव व दीगर अफसरान व मुलाजिमीन मौजूद थे। इसी तरह फुलंबरी पंचायत समिति के 10 सर्कलों के भी रिजर्वेशन की कुरानंदाजी निकाली गई। तहसीलदार शीतल राजपूत की सदारत में कुरानंदाजी का अमल मुकम्मल किया गया। इस कुरानंदाजी से भी चुनावी मैदान की तस्वीर साफ हो गई, जबकि कई एक उम्मीदवारों के हिस्से में
नाउम्मीदी पड़ जाने की सूरत हाल देखी जा रही है। निधोना का सर्कल दर्ज फहरिस्त जात जमात के उम्मीदवार के हिस्से में गया है। पाल और धामन गांव के दोनों सर्कल भी शहरियान के पिछड़े तबके के हिस्से में गए हैं। गनौरी, बाबरा व पीर बावड़ा से उमूमी जुमरे की ख्वातीन उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगी। इसी तरह दीगर सर्कलों के भी रिजर्वेशन के ऐलान इस कुरानंदाजी के बाद कर दिए गए हैं। तालुका सिल्लोड़ पंचायत समिति चुनावी रिजर्वेशन के लिए भी ड्रॉ किया गया और कई बड़े सर्कल्स ओबीसी के हिस्से में चले गए, जिससे चुनावी पस मंजर बदलने का इम्कान है। 28 जुलाई को की गई कुरानंदाजी में चुनावी मैदान की जो तस्वीर बनी है, उसके मुताबिक जिला परिषद के कुछ हलकों में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां आ गई हैं। भवन सर्कल, जहां से भाजपा के ज्ञानेश्वर मोठे पिछली कई मीकात से चुने जाते रहे हैं, अब कुरा में उनके सर्कल की नशिस्त ओबीसी के हिस्से में चली गई है। इसी तरह कई एक हलकों व सर्कल की नामवर अफराद की नशस्तें अब की बार ओबीसी या दीगर के लिए मुख्तस हो जाने से पिछली मरतबा मुंतखब होते आए उम्मीदवारों को झटका लगेगा और उन्हें अब किसी दूसरे सर्कल से अपना ठाव ठिकाना आजमाना होगा। इस तरह जिला परिषद व पंचायत समिति का चुनावी मंजरनामा बड़ी हद तक तब्दील होने के आसार जताए जा रहे हैं। आरक्षण सोडत या ठिकाणी अतिशय शांततेने पार पाडलेले आहे। त्याचा अहवाल माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांना आजच सादर करण्यात येईल। या ठिकाणी एवढं सांगून नागरिकांनी शांतता पाळली आणि पत्रकार बंधूंनी पण आणि नागरिकांनी जे सहकार्य केलं त्याबद्दल मी सगळ्यांचे आभारी आहे। धन्यवाद। शहरियान औरंगाबाद ने 15 अगस्त को 11 से 12 बजे के दरमियान 1 लाख खानदानों के हाथों शजरकारी का मंसूबा बनाया है, जिसके रजिस्ट्रेशन के लिए एक ऐप भी तैयार किया गया है, जिसकी लॉन्चिंग जिला कलेक्टर सुनील चौहान के हाथों की गई। जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने एमसीएन को बताया कि उनकी ख्वाहिश थी कि हमारे ज़िले में एक घर एक झाड़ नामी मुहिम शुरू की जाए। उन्हें इस बात की खुशी है कि शहरियान औरंगाबाद, जिनमें मर्द ख़वातीन सभी शामिल हैं, यौम आज़ादी के मौके पर 11 से 12 बजे के दरमियान 1 घंटे में 1 लाख ख़ानदान अपने अपने मकानात में पौधे लगाएंगे, जिसकी न सिर्फ उन्होंने हिमायत का ऐलान किया बल्कि ख़ुद भी शजरकारी के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। ज़िला कलेक्टर ने मज़ीद कहा कि इस शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेने वालों के लिए एक ऐप भी तैयार किया गया है, जिसको ज़िला कलेक्टर के हाथों ही लॉन्च किया गया है। औरंगाबाद शहरातील नागरिकांनी सर्वांनी एकत्र येऊन त्याच्यामध्ये महिला आहेत, पुरुष आहेत, काही मुलं आहेत, युवक युवती यांनी 15 ऑगस्ट 2022 म्हणजे आपण आझादीचा अमृत महोत्सव साजरा करतोय। या दिवशी एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आणि त्या दृष्टीने त्यांची वाटचाल सुरू झालेली। ते एका तासामध्ये म्हणजे सकाळी 11 ते 12 वाजेपर्यंत 1 लाख परिवारांमध्ये वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम ते करतायत। शहरियान को 3 दिन के वक्फे से पानी फराहम करने के साथ साथ तारीखी कंवल तालाब की ज़मीन पर किए गए नाजायज़ कब्ज़ात हटाने के लिए अगस्त में मुहिम चलाई जाए। ये हिदायत म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने मुतल्लिका अफसरान को आज एक जायज़ाती मीटिंग के दौरान दी। वाज़ेह रहे कि शहर में जारी तरक्याती कामों का जायज़ा लेने की गर्ज से मुतल्लिक़ अफसरान की एक अहम मीटिंग म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने तलब की थी। मरकजी व रियासती हुकूमत की जानिब से तारीखी कंवल तालाब और खाम नदी की बाज़ाबादकारी और ब्यूटिफिकेशन के लिए फंड्स फराहमी के लिए रजामंदी के बाद इस प्रोजेक्ट की तकमील में आ रही रुकावटों का जायज़ा लेने के बाद म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने मुतल्लिक़ अफसरान को हिदायत दी कि तारीखी कंवल तालाब की ज़मीन पर किए गए नाजायज़ कब्ज़ात हटाने के लिए अगस्त के महीने में खुसूसी प्रोग्राम तरतीब दिया जाए और हर हाल में वहाँ के गासिबाना कब्जे हटाए जाएँ। इसी तरह शहरियान को 3 दिन के वक्फे से पानी फराहमी के लिए मनसूबाबंदी की हिदायत मुतल्लिक़ शोबे के अफसरान को दी गई। इसके अलावा हर घर तिरंगा मुहिम, प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी वसूली के कामों का भी जायज़ा लिया। माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने और शहर को ऑक्सीजन हब बनाने के लिए शहर में मौजूद खुली अराजियात की मालूमात इकट्ठा करके उनका साइट इंस्पेक्शन करने और फहरिस्त तैयार करने की हिदायत गार्डन सुपरिटेंडेंट विजय पाटिल को दी और उनसे कहा कि इन ओपन स्पेसेस पर किस तरह से शजरकारी की जा सकती है, इसकी भी मनसूबाबंदी की जाए। इस मीटिंग में एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम, डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर अपर्णा तेटे, सोमनाथ जाधव, नंदा गायकवाड़, संतोष टेंगड़े, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के एडिशनल CEO अरुण शिंदे, गार्डन सुपरिटेंडेंट विजय पाटिल, विक्रम दराड़े, अकाउंट ऑफिसर संजय पवार, एजुकेशन ऑफिसर संजय सोनार, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर BD फड़, DK पंत और दीगर अफसरान मौजूद थे।
ब्राह्मणगांव तालुका पैठन के लिए जल सिंचन मंसूबे में चौथी मर्तबा तरमीम की गई है, जिसे हुकूमत ने मंजूरी दे दी, जिसके बाद तालुका पाचोड़ के साकिनान ने जश्न मनाया। आया रहे कि ब्राह्मणगांव उपसा जल सिंचन योजना को तरमीम व दुरुस्ती के बाद मंजूरी दिए जाने के मामले में साबिक रियासती वजीर संदीपान भूमरे की काविशें समरावर साबित हुई हैं और जिला औरंगाबाद की इस आबी सिंचाई योजना के मंसूबे को 8,90,564 करोड़ रुपयों के तखमीने की चौथी दुरुस्ती शुदा मंजूरी काबीना की मीटिंग में दे दी गई और इसे रियासत के वजीर आला एकनाथ शिंदे व नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस की भी मंजूरी हासिल हो गई है। ये योजना गोदावरी के झेली सौते के इलाके में रूबा अमल लाई जाएगी, जिससे ताल्लुके के 65 गाँव की 20,265 हेक्टेयर खेती की सिंचाई की जा सकेगी। इस मंजूरी पर मुताल्लिका इलाके के किसानों में खुशी का माहौल है। संदीपान भूमरे के आबाई गांव पाचोड़ में पैठन ज़राई बाजार समिति के सभापति राजू भूमरे, सरपंच शिवराज भूमरे, नायब सरपंच शिवाजी भाल सिंगे, राहुल नारले और दीगर इस जश्न में शामिल थे। BSNL टावर्स और फाइबर्स की निजीकारी के लिए बनाई गई पॉलिसी फौरी मनसूख की जाए। इस मुतालबे पर BSNL एम्प्लॉइज़ एंड ऑफिसर्स एसोसिएशन की जानिब से आज संचार सदन पर गेट मीटिंग रखी गई और मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन का कहना है कि राष्ट्रीय मुद्राकरण पाइपलाइन के लिए बनाई गई पॉलिसी की तर्ज पर ही BSNL कंपनी के 14,917 टावर्स और फाइबर, जो BSNL कंपनी का एक अहम एसेट है, उसे भी खानगी कंपनियों के सुपुर्द करने का मंसूबा बनाया है, जो मवासिलाती खिदमात अंजाम देने के लिए हुकूमत से किसी किस्म की कोई माली मदद न लेते हुए BSNL ने खुद खड़ा किया है। अगर हुकूमत ये सबसे अहम नेटवर्क खानगी कंपनी के सुपुर्द कर देती है तो BSNL कंपनी ने खुद खड़ा किया नेटवर्क इस्तेमाल करने के लिए मुताल्लिका कंपनी को किराया देना पड़ेगा। पहले ही 4G शुरू न किए जाने के सबब कंपनी का बड़े पैमाने पर माली नुकसान हो रहा है। एक तरह से ये पॉलिसी BSNL कंपनी को बंद करने की एक साजिश है। लिहाजा देही अवाम के अलावा आदिवासी बस्तियों और पसमानदा इलाकों की जनता की फलाह के लिए मरकजी हुकूमत अपना ये मंसूबा मनसूख कर दे और इस मुतालबे पर BSNL एम्प्लॉइज़ एंड ऑफिसर्स एसोसिएशन की जानिब से आज काला दिन मनाने का ऐलान करते हुए मुल्क भर में एहतजाज करने का प्रोग्राम बनाया था, जिसके पेश नज़र मुल्क के सभी अजला में BSNL के हेड ऑफिस पर मुजाहिरे किए गए। इस ज़िम्न में संचार सदन के दाखिली दरवाजे पर BSNL कंपनी के अफसरान व मुलाजिमीन ने गेट मीटिंग की और मरकजी हुकूमत की इस पॉलिसी के खिलाफ जमकर मुजाहिरा किया। इस मौके पर कामरेड रंजन दानी, कामरेड जॉन वर्गीस, कामरेड शिवाजी चौहान ने हाज़रीन की रहनुमाई की। मुजाहिरीन में BSNL मुलाजिमीन की मुख्तलिफ तंजीमों के ओहदेदारान, जिनमें कामरेड BR गंगवार, कामरेड परेश साबड़े, कामरेड यशवंत जंगले और दीगर बड़ी तादाद में मौजूद थे। काल मंत्री कॅबिनेटचा निर्णय म्हणून पॅकेज जाहीर करतात आणि दुसऱ्या बाजूला ज्यावरती BSNL उभा आहे ते टावर आणि फायबर ही अत्यंत महत्त्वाची अशी ॲसेट ही खाजगी कंपनीला विकण्याचं धोरण मागे घेत नाहीत, ते धोरण राबवत आहेत। त्यामुळे हे पॅकेज हे फसवं आहे। जोपर्यंत तुम्ही हे मॉनिटायझेशन पाईपलाईनचं धोरण रद्द करणार नाही आणि BSNLचं नेटवर्क स्ट्रेंथन करणार नाही, त्याचबरोबर आज आपण बघतोय की 5Gचा ऑप्शन सुरू झालेला आहे आणि त्या 5Gच्या लिलावामध्ये BSNLला परमिशन दिली गेलेली नाही। आज सरकारी कंपनी आहे BSNL आणि 5Gमध्ये व्होडाफोन, एअरटेल आणि जिओ सारख्या कंपन्या आणि अदानी सारखे उद्योगपती ज्यांना टेलिकॉम क्षेत्रातला कुठल्याही प्रकारचा अनुभव नाही, अशा कंपन्यांना 5Gची सेवा त्या ठिकाणी स्पेक्ट्रमला परवानगी दिलेली आहे, परंतु BSNL यापासून दूर ठेवलेला आहे। आमचं असं म्हणणं आहे की 4G आणि 5G या सेवा BSNLला तातडीने उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत आणि त्यासाठी जे लागेल ते सर्व इन्फ्रास्ट्रक्चर सरकारने उपलब्ध करून दिलं पाहिजे। खरं म्हणजे असं आहे की BSNLला पैकेज देण्याची गरज नाही। संत शिरोमणि महाराज की बरसी आज नहायत अकीदत से मनाई गई। इस ज़िमन में जय भवानी नगर के सावता चौक में एक मजहबी प्रोग्राम रखा गया और अकीदतमंदों में प्रसाद तकसीम किया गया।
हर साल की तरह इस साल भी माली समाज की जानिब से संत शिरोमणि महाराज की बरसी के मौके पर मुनक़िदा प्रोग्राम में औरंगाबाद मशरिक से मुंतखब रुकन असम्बली अतुल सावे ने शिरकत की, जिनके हाथों मजहबी रसूमात अदा की गयी। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अर्जुन सिवई, दिलीप वायाल, पांडुरंग ढोबड़े, बाबा साहब साड़ुंके, तुलसी राम खरात, विजय ठोंबरे, शुभम मुकासरे, दिलीप पवार, शुभम सिवाई, बाड़ू शिंदे, कुलकर्णी अन्ना, मनोज कलस्कर, सचिन वलेकर, अशोक गदरे और दीगर ने अहम रोल अदा किया। माहिर मौशियात डॉक्टर DS काटे ने मरकज़ी हुकूमत के ग़िज़ाई अजनास और डेयरी प्रोडक्ट्स को GST के दायरे में लाने के फ़ैसले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और उसे गलत करार देते हुए कहा कि पहले ही अवाम महंगाई से परेशान हैं। हुकूमत के इस फैसले से अवाम की परेशानियों में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। नमस्कार, मी डॉक्टर DS काटे। आज देशात महागाईचा कहर सगळीकडे पसरलेला आहे। इंधनाचे भाव वाढत आहेत, त्याचबरोबर महागाईचा दर 60% जाऊन ठेपलेला असताना खाद्यान्न पदार्थ, जीवनावश्यक वस्तू जे आहेत तर त्याची जवळजवळ 10 ते 11% पर्यंत वाढ झालेली आहे। आणि तब्बल 5 वर्षांनंतर GST लागू झाल्यानंतर आज या GSTच्या झळा हे सामान्याच्या घरापर्यंत, सामान्याच्या पोटापर्यंत, सामान्याच्या उरापर्यंत येऊन ठेपलेला आहे। आताच 1 जुलैपासून सरकारने नवीन अन्नधान्य, खाद्यान्न पदार्थ याच्यावर GST लागू करण्याचा जो घाट घातलेला आहे, तर हा सामान्य जनतेच्या जीवनावर याचा निश्चित परिणाम होईल। भारताच्या लोकसंख्येचा विचार जर केला तर साधारण 30 कोटी लोक हे दारिद्र्य रेषेखाली आहे आणि 100 कोटी लोक जवळजवळ पोटासाठी काम करतायत। म्हणजेच ते गरिबी आणि संघर्ष हे पोटासाठीच करतात असं त्याच्यावरून दिसून येते। आणि हा जो GST जो लावलेला आहे पदार्थावर, नवीन जो GSTचा जो घाट घातलेला आहे, तर याच्यामुळे गरिबीवर जास्त परिणाम होईल। त्या अनुषंगाने मला असं सांगायचे ठरले की आपल्या देशामध्ये GST लागल्यापासून आता एप्रिल 2022 मध्ये 1.68 लाख कोटी हा सर्वांउच्चांक या कर भरणीने, कर संकलनाने गाठलेला आहे। आणि एवढं कर संकलन होऊन आताच अशा अस्थिर अर्थव्यवस्थेच्या परिस्थितीमध्ये, महागाईच्या परिस्थितीमध्ये सरकारनं GST लावणं हे मला योग्य वाटत नाही। निदान तरी खाद्यान्न पदार्थावर, जेणेकरून गरिबाच्या ज्या सामान्याशी जो कराचा संबंध येतो अप्रत्यक्ष कराचा, तर त्याच्याविषयी तरी सरकारने सूट द्यायला पाहिजे होती। असं कुठलंही औचित्य, कुठलाही प्रसंग किंवा कुठलीही अशी काही स्थिती निर्माण न होताना ह्या पदार्थावर, जीवनावश्यक पदार्थावर GST लावणं हे मला खेदजनक वाटतंय। आणि आपल्याला एकही असं सांगावंसं वाटतंय की गरिबाचं याच्यामुळं उराचे खुराडे आणि चुलीचं तुंतुन झाल्याशिवाय राहणार नाही। मला हे मान्य आहे, देयर इज नो सच ए थिंग ॲज अ फ्री लंच। कोणीच कोणाला फुकट देत नाही। आता इथून पुढं हे इंग्रजी जी म्हण आहे ती खरी वाटायला लागली आली आहे, कारण का प्रत्येकाला कराच्या झळा जे आहेत तर त्या होत आहेत। सरकारने हा जो कर लावण्याचा जो घाट घातलेला आहे तर हा निश्चितच निषेधार्थ आहे। बारिश के सबब दीगर रास्तों ही की तरह औरंगाबाद पैठन नेशनल हाईवे भी गड्ढों में तब्दील हो गया है। पानी की वजह से ज़मीन दलदल में तब्दील हो गई है और आज मुसाफिरों से भरी एक बस इस दलदली ज़मीन में फंस गई, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे की दोनों जानिब गाड़ियों की कतार लग गई। वाज़ेह रहे कि जिला औरंगाबाद समेत मराठवाड़ा भर में धुआंधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके सबब न सिर्फ नदियों तालाबों में तुग़यानी आई हुई है बल्कि रास्ते भी खराब हो गए हैं। औरंगाबाद पैठन हाईवे का भी यही हाल है। डामर रोड जगह जगह उखड़ गई है और इन गढ़ों में पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से वहां की ज़मीन दलदल हो गई है। औरंगाबाद पैठन नेशनल हाईवे पर आज सुबह मुसाफिरों से भरी एक बस दलदल की ज़मीन में फंस गई, जिसकी वजह से ट्रैफिक में रखना पड़ा और हाईवे की दोनों जानिब गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। 1 घंटे की मुसलसल जद्दोजहद के बाद किसी तरह दलदल में फंसी बस बाहर निकाली गई कि उस जगह फिर एक ट्रक फंस गया, जिसके सबब अवाम में सख्त बेचैनी पाई जा रही है और वो मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया से तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं।
गूगल इदारे ने हमारे शहर औरंगाबाद को पसंद किया है और गूगल के ज़रिए शहरों के निज़ाम में ट्रैफिक का डाटा जमा करवाने वाले शहरों में हमारा शहर मुल्क का अव्वलीन शहर बन चुका है। बताया गया है कि ये डेटा सयाहती फ़रोग़ में मालूमात अफ़ज़ा फ़ैसलों में माविन साबित होगा। औरंगाबाद भारत का पहला शहर है जिसके लिए गूगल ने EIE यानी इन्वायरमेंटल इंसाइट्स एक्सप्लोरर डेटा शाये किया है। गुज़िश्ता बरोज़ बुध नई दिल्ली में मुनाक़िद एक प्रोग्राम में औरंगाबाद का ट्रैफिक डेटा अवाम के लिए लॉन्च किया गया। आया रहे कि गूगल के पास मज़कूरा EIE के नाम से एक फ़ीचर है जो शहरों को कार्बन अफजूदगी के ज़राए की पैमाइश करने, इसकी बढ़ोतरी को कम करने के लिए हिकमत अमली की तैयारी में मावनत करता है, जिसकी वजह से माहौलियाती आलूदगी कम करने में मदद मिलती है। भारत में EIE के ये फ़ीचर महज 4 शहरों बेंगलुरु, चेन्नई, पुणे और औरंगाबाद के लिए फराहम है। ट्रैफिक डेटा मुश्तहर करने में औरंगाबाद इन 4 शहरों में पहला शहर मुंतखब किया गया है। बुध के रोज़ नई दिल्ली की तकरीब गूगल इंडिया के कंट्री हेड संजय गुप्ता की सदारत में मुनाक़िद हुई, जिसमें हमारे शहर के लिए EIE डेटा लॉन्च किया गया। इस प्रोग्राम में स्मार्ट सिटी के तब्दीली माहौलियात शोबे के प्रोजेक्ट मैनेजर आदित्य तिवारी ने औरंगाबाद की नुमाइंदगी की। इस नई हुसूलियाबी पर औरंगाबाद के म्यूनसिपल कमिश्नर और स्मार्ट सिटी के CEO आस्तिक कुमार पांडे ने अपने तासुरात के इजहार में कहा कि माहौलियात और समाजी तरक्की के लिए गूगल के ताउन से काम करने का मौका शहरियान और औरंगाबाद के लिए बासे फ़ख्र है। इस डेटा के मुश्तहर करने में औरंगाबाद ने दीगर शहरों के लिए क़यादत की है और हमारे शहर के माहौलियाती तवाज़ुन को मुस्तहकम बनाने में गूगल का ये EIE डेटा यकीनन माविन साबित होगा। तालुका कन्नड़ के जेहूर औराला रास्ते का तामीरी काम फौरी शुरू किया जाए, इस मतालबे पर स्वाभिमानी शेतकरी संगठन की जानिब से अनोखे तर्ज पर एहतजाज किया गया और सड़क में मकई की बोयाई की गई। ये एहतजाज 28 जुलाई की सुबह 11 बजे यहाँ जेहूर औराला रास्ते पर किया गया, जिसमें रास्ते पर मक्का टोचनी यानी मकई की बोयाई की गई। इस एहतजाज में कसीर तादाद किसान व साकिनान शामिल हुए। जाए एहतजाज पर शोबे तामीरात आमा के इंजीनियर बलखंडे ने तयक्कुन दिलवाया कि इस रास्ते का काम आइंदा माह मार्च तक मुकम्मल कर दिया जाएगा। ताहम स्वाभिमानी के कायद भाव साहिब थोरात ने इस मौके पर कहा कि अगर मज़कूरा काम आइंदा 7 यौम में शुरू न हुआ तो आइंदा माह 14 अगस्त के बाद कन्नड़ के दफ्तर तहसील के रूबरू बेमियादी भूख हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। इस एहतजाज के मौके पर भाव साहिब थोरात, कृष्णा साबड़े, दिनकर पवार, प्रकाश बोरसे, चंद्रकांत देशमुख, रामेश्वर भुसारे, बाला साहेब खेरनार, निसार पठान, अशोक पवार और दीगर नामवर अफराद मौजूद थे। त्या सत्ताधारी लोकांनी या ठिकाणी निर्णय घेऊन या रस्त्याचं काम तात्काळ सुरू करावं। रस्ता स्वाभिमानी शेतकरी संघटना तुम्हाला विनंती करायला येणार नाही। स्वाभिमानी शेतकरी संघटना त्यांच्या स्टाईलनं ते आंदोलन करून हा प्रश्न मार्गी लावल्याशिवाय ते राहणार नाही। इखरा स्कूल में तालिबात को जूडो की तरबियत दी जाती है। वो लोग ये फ़न कितना सीख चुके हैं ये जानने के लिए उनकी मशक करवाई गई, जिसमें इन तालिबात ने बेहतरीन फ़न का नमूना पेश करते हुए हाजरीन से दाद वसूल की। वाज़े रहे कि हुकूमत व इंतज़ामिया की ये कोशिश है स्कूली तालिबात व दीगर दोशीज़ाएँ अपना तहफ़्फ़ुज़ आप कर सके, इस गर्ज़ से जूडो या इस जैसे दीगर फ़नून सीख ले, जिसके लिए महकमे पुलिस का दामनी पथक मुख्तलिफ स्कूल कॉलेजेस में जाकर तलबा के लिए वर्कशॉप मुनाक़िद करता है। मगर कुछ NGOs ऐसे हैं जो गुज़िश्ता कई बरसों से स्कूली तलबा को इस तरह के फ़नून सिखा रहे हैं। मोहम्मद अंसारी नामी जूडो कोच भी गुज़िश्ता 50 साल से स्कूली तलबा को जूडो के गुर सिखा रहे हैं। इस तरह इक़रा स्कूल में भी वो 30 साल से तलबा को इस खेल का माहिर बना रहे हैं। अब तक वो इक़रा स्कूल के 8000 से ज़ायद तालिबात को जूडो खेल की तरबियत दे चुके हैं। इक़रा स्कूल के तरबियत याफ्ता तालिबात अपने फ़न का मुज़ाहिरा कर सके, इस गर्ज़ से एक प्रोग्राम स्कूल के अशफाक अहमद हॉल में रखा गया। इस मौके पर इन तालिबात का हौसला बढ़ाने रूट्स एंड विंग्स स्कूल के शेख मोहम्मद सलमान, गुलशन इकबाल स्कूल के शेख मखदूम और सफ़र खान भी मौजूद थे। अजंता के जंगलाती इलाके वरखेड़ी खुर्द में कपास के खेतों में एक तेंदुए की लाश पाई गई। महकमे जंगलात के अफसरान ने PM के बाद उसे अग्नि दे दी। इस मामले की मजीद जानकारी यूँ है कि वरखेड़ी के गट नंबर 45 के किसान गंगाबाई रघुनाथ जाधव साकिन हरिनगर तांडा के खेत में
जब उनके शौहर रघुनाथ जाधव सुबह के वक्त गए तो उन्होंने कपास की फसल में तेंदुए का लाशा पड़ा देखा। उन्होंने ये मालूमात गांव के पुलिस पाटिल को दी और पुलिस पाटिल सीताराम नाइक ने जंगलात के एहलकार कृष्णा महाकाल को मुतल्ला किया तो अजंता के जंगलात के रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर नीलेश सोनोने समेत वनपाल एच सैयद, पीके शिंदे, एसवी गवंडर, वन रक्षक जाधव, देवकर, दांडगे, चाथे, बोरसे, केंद्रे और दीगर मुलाजिमीन ने मौके पर जाकर तेंदुए की लाश तहवील मिली। इस तेंदुए का वजन 60 किलो और उसकी उम्र अंदाजन 5 साल बतलाई गई है। अजंता में एनिमल हस्बेंड्री के डॉक्टर रमन इंगले, डॉक्टर नौशाद शाह और डॉक्टर राकेश चौहान ने तेंदुए का पोस्टमार्टम किया और बाद-ए-अज़ां आला ओहदेदारान की मौजूदगी में चीते की लाश की आखिरी रसूम अदा कर दी गई। शारदा भवन शिक्षण संस्था नांदेड़ के प्रिंसिपल पर एक खातून टीचर ने दस्तदराजी का मामला दर्ज करवाया है। मज़कूरा प्रिंसिपल का नाम डॉक्टर गणेश शिंदे बतलाया गया है। मुतासरा लेक्चरर ने बतलाया प्रिंसिपल महोदय ने इनसे जिस्मानी व जिनसी तलज्जुज़ का मुतालबा किया। खातून के मुताबिक शिंदे पिछले 2 बरस से इनके साथ मुतवातिर काबिल एतराज़ हरकतें कर रहे हैं। उन्होंने पिछले दिनों इनसे दस्तदराजी करते हुए फिर से अपना गंदा मुतालबा दोहराया और इनकार की सूरत में मौलमा को तबादला कर देने की धमकी दी। इस तरह की वजाहत मुतल्लिका लेक्चरर ने अपनी शिकायत में दर्ज की है। शिकायत की बुनियाद पर नांदेड़ के शिवाजी नगर पुलिस थाना में प्रिंसिपल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मला त्यांचा त्रास झाला प्राचार्यांचा, म्हणून मग मी तक्रार केली शिवाजीनगर पोलीस स्टेशनला। त्यांनी मला एकटीला बोलावून घेतलं, म्हणजे माझ्या चेंबरमध्ये आले आणि त्यांनी एकदम म्हणजे नको तेवढे बोलले तर बोललेच, परंतु माझ्या हातालाही घाणेरडा स्पर्श केला। दहशतवादी बोलणं, सतत दडपण तयार करणं, नको तेवढे पत्र देणं, म्हणजे माझ्यासाठी फाईल तयार करणं, म्हणजे माझे हे व्हावे म्हणून मानसिक शारीरिक सगळ्या प्रकारचे हॅरासमेंट माझे गेल्या 2 वर्षापासून त्यांनी केलेली आहे। त्यांनी मला म्हटले होते तुम्ही एकटे वगैरे येऊन मला भेटा म्हणून। उद्देश तोच होता शरीर सुखाच्या मागणीचा। नाही येऊ शकत मी माझ्या फॅमिलीत आहे ना, असं कसं करू शकेल मी? तर म्हणजे आमचे माननीय अशोकरावजी चव्हाण डीपी सर ह्यांनी कधी आम्हाला अशा प्रकारची वागणूक दिलेली नाहीये कधीच, पण ह्यांची आरेरावी मात्र दिवसेंदिवस वाढतच आहे। असं मीच नाही तर अनेक महिला महाविद्यालयातले त्रस्त आहेत, त्यांच्याही डोळ्यात पाणी आहे, पण फक्त त्या तक्रार करू शकत नाहीत, घाबरतात। आज मला डीपी सरांचा फोन आला होता, पण तुम्ही मला येऊन भेटा म्हणाले होते, बाकी काही बोलले नाही ते। प्रचंड भीती आहे, दडपण आहे, माझा बीपी लो आहे, आता पण माझी जीव अशी कोरडी पडत आहे। असल्याच परिस्थितीत तक्रार मागे घेणार नाही, कारण अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठीच मी इथे या ठिकाणी ठामपणे उभी है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले, रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। औरंगाबाद जिले के तमाम तालुका जात में आज जिला परिषद और पंचायत समिति इंतखाबात के लिए खुर्रा अंदाजी के जरिए मख्तस की गई मुख्तलिफ जमरों की नशिस्तें, कहीं खुशी कहीं गम। शहरिया ने औरंगाबाद में 15 अगस्त को जिले के 1 लाख खानदानों के हाथों वक्त वाहिद में शजरकारी का बनाया मंसूबा। इस मुहिम में शामिल होने वालों का रजिस्ट्रेशन करने के लिए जिला कलेक्टर के हाथों की गई ऐप की लॉन्चिंग। माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए शजरकारी मुहिम में शामिल होने आवाम से कलेक्टर ने की अपील। तीन दिनों के नागे से पानी फराहमी और अगस्त के महीने में तारीखी कंवल तालाब की जमीन पर से नाजायज कब्जाजात हटाने के लिए बनाया जाए मंसूबा। तरक्याती कामों का जायजा लेने के लिए बुलाई गई मीटिंग में म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने अफसरान को दी हिदायत। और BSNL टावर्स और फाइबर खानगी कंपनी के सुपुर्द करने की पॉलिसी मनसूखी के मुतालिबे पर AUB की जानिब से मुल्क भर में किया गया एहतजाज। औरंगाबाद जिले में संचार सदन की बिल्डिंग पर की गई गेट मीटिंग और हुकूमत के खिलाफ लगाए गए जोरदार नारे। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।